अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर बाबर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ़ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ईद पर ये मुज़र सेहत मशरूबात का इस्तेमाल से कैसे अपने पेट को ठीक रखा जा सकता है, इसके नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसका अल्टरनेट हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ़ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर इरफान शौक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सर। तो आप नाजरीन को बताएं कि कैसे ईद पे मुज़र सेहत चीज़ों से और मुज़र सेहत मशरूबात से, ख़ासकर जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनसे कैसे अपनी सेहत की हिफाजत की जा सकती है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी। तो सर बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मौजूदा वक्त के लिहाज से ये एक अहम ज़रूरत भी है कि आने वाले दिनों में जो है बकरा ईद आ रही है, जिसमें गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और आपका सवाल है कि अल्टरनेटिव हमें ऐसा मशरूब बताएं जो इन कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोक है, पेप्सी है, स्प्राइट है, इनका अल्टरनेटिव हो और फ़ायदेमंद भी हो। अब उसके लिए मैं आपको एक ऐसा मशरूब सर बताने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर बहुत सारी अफादियत मौजूद हैं, और लोग इसको बहुत कम मतलब इस्तेमाल में लेकर आते हैं। असल में वजह यह है कि हमें इनकी अफादियत का जब तक पता नहीं होगा तब तक हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। मशरूब तो बहुत आम है, आपने भी नाम उसका सुना होगा, लेमन जूस, सुभान अल्लाह। लीमू का पानी, और उसे हम शिकंजबीन के नाम से भी कहा जाता है कि शिकंजबीन है। तो अगर आप शिकंजबीन, मैं सिर्फ लेमन की बात करूं, जब हम शिकंजबीन बनाते हैं तो उस अल्टरनेटिव तो मैं कहता हूं कि उसके साथ हम ममासलत कर ही नहीं सकते जो आप दूसरी कोल्ड ड्रिंक कह रहे हैं। अच्छा। एक तो या उसके साथ कोई थोड़े बहुत भी मतलब अफादियत को सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस उसके साथ मिलती हो तो फिर हम कहें कि उसके साथ ये मैच करता है, तो मैचलेस है। मतलब ये उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है सर। जैसे अक्सर पब्लिक समझती है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से हाजमा अच्छा हो जाएगा, सर जल्द मैं हो जाएगा। अभी आपको शिकंजबीन के फ़ायदे सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, और ये फ़ायदे ऐसे नहीं है कि जो मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, बाकायदा रिसर्च के अंदर, बाकायदा बुक्स के अंदर आप ऑथेंटिक जो है मतलब मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आप सिर्फ लेमन का अगर लेते हैं तो लेमन के अंदर आप विटामिन सी पाएंगे, लेमन के अंदर फ्लेवोनाइड्स मौजूद हैं। वेरी नाइस। लेमन के अंदर आपको कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। अच्छा। उसके अलावा सर आपको विटामिन सी तो है ही है, इसके अलावा आपको बी कम्प्लेक्स भी मिलेगा, जिसमें B1 भी है, B2 भी है, B3 भी है, B6 भी मौजूद है, और पोटाशियम भी उसके अंदर मौजूद है। और इसके अलावा कुछ एसेंशियल ऑयल जिनमें हम कहते हैं लिमोनिन, वो एसेंशियल ऑयल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। और सर ये सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता, इसमें डाइटरी फाइबर्स भी मौजूद हैं। एक्सीलेंट। अब हम एक एक करके, मैं अगर सिर्फ मुख्तसर आपको इसकी अफादियत बताऊं कि विटामिन सी क्या है। विटामिन सी आपकी, जैसे हम कहते हैं कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की गर्मियों के अंदर अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए क्रीम्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ जी। तो ये विटामिन सी आपकी स्किन को वेरी हेल्दी रखती है। इसके अलावा सर विटामिन सी का एक और फ़ायदा ये है कि जो आपकी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, हेल्दी करने के लिए, आपकी इम्यून सिस्टम को, आपकी क़ुव्वत मदाफ़त को बेहतर बनाने में विटामिन सी का बहुत किरदार है। और एक और अहम फ़ायदा जो मैं बताने जा रहा हूँ कि विटामिन सी आपकी डाइटरी सोर्स से, प्लांट सोर्स से आयरन को बॉडी में अब्जॉर्ब करने के लिए क्रूशियल रोल प्ले करती है। एक्सीलेंट। अब ये है कि आयरन तो आप ले रहे हैं डाइट के ज़रिए से, फॉर एग्जांपल जैसे आपने पालक का इस्तेमाल कर लें कि पालक में आयरन है, मगर आयरन को अब्जॉर्ब भी तो होना ही है। तो उसके लिए विटामिन सी इसेंशियल है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम दैट प्लांट सोर्स। तो विटामिन सी प्ले अ वाइटल रोल इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम डाइटरी और प्लांट सोर्स से। अब ये किस में मौजूद है? लेमन में मौजूद है। वेरी गुड। अब सर इतने सारे, इसका मतलब जब इतनी छोटी सी सस्ती सी चीज़ के अंदर, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में नींबू कहते हैं, हाँ, लेमन,
उसमें इतनी ज़्यादा अफादियत मौजूद सर है। जी अल्लाह ताला ने, हम इसको असल में समझते नहीं हैं, इसे हम देसी ग़िज़ाएँ समझ के हम इसको साइड पर कहते हैं। असल में हमें सर जो मीडिया वार है ये बहुत बड़ी वार होती है, जो लोगों के अंदर ये कंसेप्ट दिया जाता है कि देसी जो खुराक है, देसी ग़िज़ाएँ हैं और देसी जो इलाज है वो इतना अफादियत नहीं रखता बनिस्बत इसके। ये किसने बताया है? अब आप मुकाबला करें पेप्सी के सामने शिकंजबीन का मुकाबला करें, बनता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, वो तो कार्बोनेटेड वाटर है सर, और बिल्कुल उसके ऐसे ही। मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और कॉस्ट भी उसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। सर इसमें देखें, अगर आप लस्सी के सामने उसको सामने लेकर आएँ बिल्कुल भी नहीं है कोल्ड ड्रिंक उसका को, वो competition। मुकाबला ही नहीं करती नहीं है, देसी competition ग़िज़ाएँ। नहीं है। अब तो ये तो मैंने सिर्फ विटामिन सी का बताया सर, विटामिन सी के अलावा इसमें सिट्रिक एसिड मौजूद है। अब सिट्रिक एसिड जो उसकी असल टेस्ट है ना सर, जो उसका करेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है वो सिट्रिक एसिड देते हैं। और सिट्रिक एसिड आपके स्टमक एसिड को, जिसने डाइजेशन को बेहतर बनाना होता है, डाइजेस्ट करना होता है, तो वो आपके स्टमक एसिड को प्रमोट करते हैं सिट्रिक एसिड। वेरी गुड। तो उसके साथ सर जी जो फ्लेवोनाइड है, फ्लेवोनाइड भी इसी के अंदर मौजूद होता है। और फ्लेवोनाइड का अहम जो काम है वो एंटीऑक्सीडेंट है। और जो एंटीऑक्सीडेंट होता है सर, एंटीऑक्सीडेंट के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि आपको जल्दी बूढ़ा ना होने देना। सादा लफ्ज़ों में मैं समझाना चाहूँगा, अगर मैं मेडिकली ले जाऊँगा तो बड़ी तवील आ जाएगा इसमें। मैं अब सीधा लफ्ज़ों में कहूँ कि एंटीऑक्सीडेंट हमें जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता, हमारे सेल्स को वक्त से पहले ब्रेक नहीं होने देता, लाइस नहीं होने देता, डेड नहीं होने देता, किल नहीं होने देता। तो ये एंटीऑक्सीडेंट, ये फ्लेवोनाइड भी इसमें मौजूद है सर। इसके अलावा सर इसके अंदर फाइबर्स मौजूद हैं और सॉल्युबल फाइबर्स, जिसमें पेक्टिन है, बड़ा अहम है। अब जो फाइबर्स होते हैं, जो पेक्टिन है सर, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन से आपको प्रिवेंट करता है। माशाल्लाह। एक और काम के लोग कहते हैं कि हम और कॉन्स्टिपेशन तो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई 80% से 90% लोगों को ये प्रॉब्लम है। बहुत सी बीमारियों की जो इब्तिदा है वो कॉन्स्टिपेशन से हो जाती है। गैस, कब्ज, तेजाबियत, ये तो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हमारे माशरे का बन चुका हुआ है। हर दूसरे का मैदा खराब है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये एक तो हमें कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा सर कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए हम कितनी लिपिड ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिक बात है कि फिर लिपिड्स भी रिड्यूस होंगे तो वेट भी रिड्यूस होगा। तो लिपिड रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली आप शिकंजबीन की वजह से आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रिड्यूस कर सकते हैं। माशाल्लाह। ये मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूँ तमाम नाजरीन को, जो भी इस वक्त लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर तमाम लोग जो हमें ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो हमारे फॉलोअर्स हैं, कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि वेट रिड्यूस करने के लिए इंतहाई सस्ती चीज़ है ये, जो कि इस वक्त रैंडम प्रॉब्लम है हमारे माशरे की। हर इंसान अपना वेट कम करना चाहता है और हर बंदा अपने मोटापे की वजह से, मोटे पेट की वजह से परेशान है। और ये सिर्फ लीमू का इस्तेमाल करें बाकायदगी के साथ शिकंजी की सूरत में, और मुख्तलिफ शक्लों में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, इसमें एसेंशियल ऑयल्स का जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि लिमोनिन इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है ये आपका इम्यून सिस्टम है, समझो। और इसके अलावा एंटी कार्सिनोजेनिक भी है सर। वेरी गुड। एंटी कार्सिनोजेनिक, यहाँ तक भी कुछ रिसर्च आई है कि ये कोलन तो और आपने पैंक्रियास इंतहा कर दी ये बात रिसर्च बेस बताकर कि एंटी कार्सिनोजेनिक मींस के कोलन और पैंक्रियास के कैंसर्स को भी महफूज रखने में ये शिकंजबीन जो है अहम किरदार अदा करती है। आपके लिए कैंसर अगर हो गया है तो वो उसके लिए तो मौत सर पे आ गई है। हाँ, तो अगर इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहें तो कैंसर से भी आप प्रिवेंट हो जाएंगे, प्रिवेंट हो सकते हैं सर। डाइजेस्टिव से रिलेटेड तमाम कॉम्प्लिकेशन से आप बेहतर रहेंगे सर। इसके अलावा इसमें कैल्शियम जो मौजूद है आपकी बोन की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आपकी मसल्स के लिए ज़रूरी है, आपके नर्व फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के बाद कहीं लीमू का रेट बढ़ ना जाए। जितनी आपने अफादियत लीमू के बारे में बता दी है सर, देखें ये अफादियत तो अल्लाह ताला ने उसमें नेचर ने, और ये हमारी आवाम को, हमारी पब्लिक को पता होना चाहिए। सर बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। असल में हमें पता ना होने की वजह से हम लेमन का इस्तेमाल की बजाय हम मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल, ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं अपने हाजमे को बेहतर करने के लिए। तो आप भी यकीनन बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सर। इसमें अब जैसे मैंने जैसे सिट्रिक एसिड का बताया, तो सिट्रिक एसिड के जहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स उसको दे रही है, फ्लेवर दे रही है, वहाँ पर ये भी रिपोर्ट्स किया जा रहा है कि ये जो किडनी स्टोन है, अच्छा, इसको भी प्रिवेंट करने में, किडनी स्टोन से भी महफूज रखने में इस सिट्रिक एसिड। किडनी स्टोन्स के लिए तो लोग इतने परेशान हैं। तमाम नाजरीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये बात तवज्जो से सुन लें
के डाइजेशन में भी बेनिफिट है और आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में कोलेस्ट्रॉल भी रिड्यूस हो रहा है और आपका फैट्स भी रिड्यूस होते हैं, आपका वेट भी रिड्यूस होता है, मोटापा कम करने में भी हेल्प कर रहा है और कैंसर में भी आपके लिए ये अफादियत का बायस है। और इसके अलावा सर इस जो सबसे अहम बात जो लास्ट हमने अभी डिस्कशन की, मैंने पोटाशियम इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक जैसे मैंने नहीं कैंसर के बाद हमने कौन सी बात की, कैल्शियम है, बोन हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। ये सर इसके अंदर विटामिन मैंने आपको बताया कि इसमें पोटाशियम भी मौजूद है, जो पोटाशियम हमारे ब्लड जो प्रेशर है उसको मेंटेन रखने के लिए पोटाशियम का होना जरूरी है। पोटाशियम, और ये पोटाशियम हमें प्रोवाइड करता है। एक शिकंजाबीन से आप कितना कुछ, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए पोटाशियम का होना जरूरी है, मेंटेन होना। इन अदर वर्ड्स कि ये आपको बॉडी को डिफ़ॉल्ट कर देगा, जो भी आपके फंक्शंस खराब हो चुके हैं ऑटोमेटिक उसको बैलेंस कर देगा सर। ऑल बॉडी सिस्टम्स मतलब आपके दिल को फरहत बख्शने के लिए और आपके दिमाग को भी, जैसे कैल्शियम का हमने जिक्र किया। हाँ जी, और मैं एक और चीज़ जो मैं बता रहा था नाज़रीन को, किडनी स्टोन के लिए लोग बहुत परेशान हैं और जिसको किडनी स्टोन होती है वो समझता है कि अब उसके किडनीज फेल होने की तरफ जाएंगे और अक्सर ऐसा होता भी है कि बर वक्त इलाज नहीं होता, उसकी बाकायदगी डायग्नोसिस नहीं होती, जो लोग बर वक्त अल्ट्रासाउंड नहीं कराते और वो किडनी स्टोन बड़ा होता चला जाता है और अंदर ही अंदर किडनी को डैमेज करता चला जाता है। सर इसमें एक और मैं ये बताना चाह रहा था कि सॉरी कथा कलामी माफ, ये किडनी स्टोन्स के जो है ये क्या करेगा, स्टोन्स को तोड़ देगा, स्टोन्स को बनने से भी पहले से उसको बनने से प्रिवेंट करता है। स्टोन्स असल में क्रिस्टल्स होते हैं जो इकट्ठे होकर एक स्टोन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो ये सिट्रिक एसिड जो इसमें लेमन में मौजूद है, ये मतलब उसके लिए भी सिर्फ शिकंजबीन की सूरत में ये इस्तेमाल करें सर, ये रेगुलर किडनी स्टोन से प्रिवेंट भी फ्राहम करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके साथ अगर सर मैं आपको एक और बात बताऊं कि जैसे लोग मल्टी विटामिन्स की टेबलेट यूज़ करते हैं, विटामिन जैसे मैंने सी का तो आपको फ़ायदे बताई सही, इसमें सर बी कम्प्लेक्स भी मौजूद है। वेरी गुड। B6 भी है, B1 भी है, राइबोफ्लेविन है, ठीक है, थायमिन है, तो ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। अब इन विटामिन्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, इसमें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है, मेडिकल इंपॉर्टेंस भी है, तो उस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे तो बात आगे तवील हो जाएगी। अगर मैं एक लास्ट में बात बताऊं कि इसके अंदर सर मैग्नीशियम भी जो मौजूद है, मैग्नीशियम हमारी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए और प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए मैग्नीशियम का होना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें सर, इतनी सारी चीज़ें आप एक लेमन के अंदर शिकंजबीन के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। और अगर अपने इसको इस्तेमाल अब कैसे करना है, इस्तेमाल में तीनों तरीके हैं कि ये अच्छा एक और सर, आपके वाटर बैलेंस को मेंटेन, हाइड्रेशन, मेंटेन द हाइड्रेशन लेवल ऑफ योर बॉडी, क्योंकि इस लेमन वाटर गर्मियों का मौसम है तो इसमें शिकंजबीन आपके बॉडी के वाटर को बहुत मेंटेन रखने में किरदार अदा करती है। तो जब बॉडी का वाटर आपका मेंटेन रहेगा तो आपका बॉडी का टेम्परेचर भी आपका रेगुलेट रहता है। तो इसमें दोनों तरीके हैं कि आप बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं, लेकिन कुछ ठंडा मशरूब भी आप अपने फराहत बख्शने के लिए अपनी बॉडी को उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मगर अगर आप सुबह के वक्त में या दोपहर के वक्त में एक गिलास नीम गर्म पानी का लेकर उसमें एक लेमन जो है सर, इस तरह से आप उसको जो उसका जूस निकाल के आप उसको पीते हैं, तो इस सूरत में आपके कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल है वो कम होने में इस नीम गर्म पानी के अंदर ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप उसमें कलवंजी ऐड करते हैं, उसी लेमन के उस जूस के अंदर कलवंजी ऐड कर दें और उसके साथ थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर दें, तो ये सर उसके ना सिर्फ टेस्ट में इजाफा करेगा और उसके हाजमे के अंदर आपके, क्योंकि स्टोमिक के जो बहुत सारे मसाइल हैं, हाजमे के मसाइल आ गए थे, तो ये आपके हाजमे को बहुत बेहतर बना देगा। तो सर ये एक मुख्तसर सा जो लेमन की। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम तसल्ली से देखा और सुना। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इरफान शौक साहब, जो कि लेमन की बेनिफिट्स और उसकी जो भी अफादियत हैं हमें उसके बारे में आगाह कर रहे थे। तो इसमें हमने बहुत कुछ सीखा, सुना, समझा और मैं तो इतना इम्प्रेस हुआ हूँ इस तमाम इंटरव्यू के बाद। मैं ये अडॉप्ट करता हूँ कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में और अपने घरों में तो ये आज से ही हम इसको लेमन का इस्तेमाल कंपलसरी कर रहे हैं। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि इसका इस्तेमाल बढ़ाएं और ख़ासकर ईद के दिनों में बजाय इसके कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें या आम दिनों में आप लेमन का, शिकंजबीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसको आप नमक के साथ भी और चीनी के साथ भी दोनों शक्लों में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी नस्लों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।